हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल द होम हैक्स। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो भी गलतियाँ हम करते हैं अपने किचन में इग्नोर। तो हम ज़्यादातर यही करते हैं कि हम टालते रहते हैं अपने काम को और सोचते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन उससे क्या होता है, जो हमारा काम है ना वो इकट्ठा होता रहता है और हमारा जो किचन में जो गंदगी है, जो मैल है, वो भी चीज़ों पे इकट्ठा होता रहता है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं और बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, हम सबके किचन में फ्रिज होता है। किचन में या बाहर जहाँ पे भी हम रखते हैं, तो उसके पीछे की जो स्पेस होती है वहाँ हमारा अक्सर हाथ नहीं पहुँच पाता है। तो ये ऐसी जगह है जो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर होती है किचन में। जब भी हम किचन की क्लीनिंग करते हैं तो सारी जगह क्लीन करते हैं, लेकिन ये वाली जो जगह है फ्रिज के पीछे वाली, वो हमेशा रह जाती है क्योंकि हम लोग का हाथ नहीं पहुँच पाता है। तो हम सोचते हैं छोड़ो, कौन करेगा, फ्रिज को बार बार कौन हिलाएगा, तो इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन देखिए, इस तरह का जो ये ब्रूम आता है ना, जो ब्रश आता है, ये आप मार्केट से लाइए और इस तरह से आप इसको अंदर घुसा घुसा के इस तरह से साफ कर सकते हैं। ये इजीली अंदर चला जाता है और देखिए किस तरह से इस पे डस्ट वगैरह जो है वो चिपक जाती है और क्लीन हो जाती है। तो ऐसे जो कोने होते हैं ना, जो घर के छुपे छुपे कोने होते हैं जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता है और हम उनको अक्सर इग्नोर करते हैं, तो इस तरह का ब्रश बहुत ही यूजफुल है। ये मार्केट में मिल जाता है। तो मुश्किल से ये 50-60 रुपीज़ का मिलता है। आप इसको ला सकते हैं और अपने घर में इसको यूज कर सकते हैं। और देखिए, इस तरह से जो वॉल्स हैं, जो ऊपर की सीलिंग होती है, वहां पे भी हमारा हाथ नहीं जाता है। तो देखिए किस किस तरह से मैं आराम से इस ब्रश से सारी जो ऊपर की जो वॉल्स हैं, टाइल्स हैं, वहां पे मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, जहाँ पे भी मैं रीच नहीं कर पाती हूँ, जहाँ हमारी रीच नहीं है। देखिए किस तरह से ये आसानी से ऊपर जाके जाली वगैरह जो है वो साफ कर देता है। तो कैसा लगा आपको ये हैक? तो इस तरह से आप घर में भी बना सकते हैं। अगर घर में नहीं बना सकते तो मार्केट से आप इसको ला सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता। देखिए इस तरह से जो कैबिनेट है, कैबिनेट के ऊपर जो है ये जगह, यहाँ पे तो कभी भी मेरा हाथ नहीं जाता है। तो अगर आपके घर में सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी पे चढ़ने का डर लगता है, गिर भी सकते हैं, तो इस तरह से आप ये ब्रश आराम से पहुंच जाता है और आराम से क्लीनिंग कर देता है पूरी किचन की। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। और कौन सी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं किचन में? जो हमारा गैस का जो पीछे वाला वॉल होता है, पीछे वाली जो टाइल्स होती हैं, वो हम 100% इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई फेस्टिवल आएगा, हम उसको तभी क्लीन करेंगे। सोचते हैं ना आप ऐसा? तो ऐसा सोचना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत आसानी से क्लीन हो सकता है। सिर्फ आपको बेकिंग सोडा लेना है और नींबू लेना है। अगर नींबू नहीं है, अगर घर में विनेगर है, तो विनेगर ले लेना है। तो उसका सोल्यूशन तैयार करना है बेकिंग सोडा और विनेगर डाल के। और उसको देखिए, मेरी वॉल कितनी ज़्यादा चिकनी हो रही है। हफ्ते में एक बार इसको साफ कर लेंगे ना, तो हमेशा चमकता रहेगा। और कोई फेस्टिवल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई फेस्टिवल आएगा तो हम इसको क्लीन करेंगे। ज्यादातर हम जो महिलाएं होती हैं, गृहिणी होती हैं, वो इस तरह से इस काम को टालती रहती हैं, लेकिन ये बिल्कुल साफ नजर आता है किचन में और इससे हमारी किचन है बहुत ही गंदी और बदबू लगने लग जाती है। क्योंकि जैसे ही हम किचन में एंटर करते हैं ना, तो हमें ये दाग धब्बे नजर आते हैं। लेकिन हम इस चीज को बहुत ही ज्यादा इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें लगता है छोड़ो यार, नहीं करते, सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन तक ही हम लोग सीमित रह जाते हैं। लेकिन ये चीज हम अगर हफ्ते में एक बार कर लें ना फ्रेंड्स, तो आप हमेशा अपने आप को थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरी किचन साफ रहती है। और स्पेशली ना, आपको फिर जो फेस्टिवल्स या कोई स्पेशल मौके आते हैं ना, कि कोई गेस्ट आ रहा है तब हमें सफाई करनी है, तो हमें उन दिनों की जरूरत नहीं पड़ेगी वेट करने के लिए। तो देखिए इस तरह से हम रगड़ रगड़ के इसको साफ कर लेंगे तो बिल्कुल चमक जाएगा। तो फ्रेंड्स, और क्या चीज़ हम इग्नोर करते हैं? हाँ जी, ये जहाँ पे हम अपने सारे ऑयल कंटेनर्स रखते हैं ना, ये वाली जो ट्रे होती है, वो हमेशा गंदी रहती है। तो हम ये छुपी रहती है, हमें रोज रोज नजर नहीं आती है। मतलब काम करते हैं, हमें नजर तो आती है, लेकिन हम इसको इग्नोर करते रहते हैं कि नहीं करते नहीं करते। लेकिन अगर इसको भी हम साफ करें ना, तो हमारी किचन का आधा काम हमेशा साफ रहेगा, आधा काम हमेशा हमारा हुआ हुआ रहेगा। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, इसको हमें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये रोज रोज साफ करने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक बार हम इसको साफ कर सकते हैं। संडे टू संडे कोई भी दिन रख लीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजों को एक साथ ही साफ करना है, कि गैस का चूल्हा भी साफ करना है और ये सारी ट्रेज भी साफ करनी है। हफ्ते में आप एक दिन, मंडे को आप ये साफ कर दीजिए, ट्यूसडे को आप जो गैस के पीछे वाला एरिया है वो साफ कर दीजिए,
वेडनेसडे को जो आपका फ्रिज का पीछे वाला एरिया है वो साफ कर दीजिए। तो इससे क्या है, मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जब भी आपको मौका मिले। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन ही लेके बैठना है और सारा काम कर डालना है। इस तरह से तो फिर बहुत ही ज़्यादा आप थक जाएँगे और मतलब फिर आपको मन ही नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम कुछ काम करूँ। तो छोटा-छोटा आप कोई भी चीज़ लेके आप साथ के साथ डेली रूटीन में इन चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। इससे हमारी किचन है बहुत साफ-सुथरी रहेगी और कोई हमको ये नहीं बोल सकता आके कि आपके किचन में कीड़े-मकोड़े हैं, कॉकरोचेज़ हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो ट्रे होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल चिपक जाता है। क्योंकि हम ऑयल का खाना बनाते हैं तो चिमनी पे, चूल्हे के पीछे, ये ट्रेस पे, जो भी हमारे आसपास जो गैस के पास जो भी चीज़ें रखी है ना, उन सब पे ऑयल स्टिक हो जाता है। तो ये हमें साथ के साथ क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम नहीं करेंगे ना, तो बहुत सारे कीड़े-मकोड़े, कॉकरोचेज़ जो हैं वो हमारे घर में पैदा होने लग जाएँगे। क्योंकि जो कॉकरोचेज़ वगैरह है ना, वो इन चीज़ों की स्मेल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो उसी घर में रहने लग जाते हैं जहाँ पे उनको ये चीज़ अवेलेबल होती है। तो इस और ये जो हमारे ट्रे पे जितने भी कंटेनर्स रखे हैं ना, जो हम गैस के पास रखते हैं, जो कि हमें डेली यूज़ में ज़रूरत होती है, जैसे कि हो गया ये घी का छोटा-सा छोटी सी जो ये वो है डिब्बी, घी की डिब्बी हो गई, तेल की डिब्बी हो गई, ये जो मॉर्टल पेसल हो गया और जो हमारे ऑयल कंटेनर्स हैं, उन सब पे एक गंदी चिकनाई जमी रहती है, परत लग जाती है चिकनाई की, क्योंकि हम रोज़ कुकिंग करते हैं और जितना भी कुकिंग का ऑयल जो उड़ता है ना, वो सारा जाके इन पे चिपक जाता है। गैस के पीछे वाला जो एरिया है उस पे तो चिपकता ही है, साथ में इन पे भी चिपक जाता है। तो इनको भी हफ्ते में एक बार साफ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे जो हाथ वगैरह हैं उन सब सबकी जो गंदगी है ना वो इन पे चिपकती है और वो कहीं न कहीं हमारे खाने में जाती है और उससे हमारे जो बॉडी है उसमें बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, किचन में सफाई रखना बहुत ज़रूरी काम है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं नेक्स्ट इशू के बारे में बात करती हूँ, जो कि हमारे ऑलमोस्ट हर किचन में आती है। जब भी हमारी केचप खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, जो नीचे चिपकी हुई केचप होती है ना वो हमारी बाहर नहीं निकलती है, होता है ना ऐसा कि बाहर नहीं निकलती है, हम इस केचप की डिब्बी को फेंक देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा जो है पानी डाल सकते हैं और अपनी जो केचप है उसको मिक्स करके इस तरह से आगे पीछे करके सारी केचप बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से वेस्ट भी नहीं होगी हमारी केचप और सारी डिब्बी खाली हो जाएगी, उसके बाद ही हम इसको फेंकें। क्योंकि इस तरह से क्या होता है, नीचे बहुत सारी केचप लगी होती है और वो वेस्ट होती है और हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं आगे, और ये भी बहुत ही यूज़फुल टिप है जो शायद आपको पता होगी। अगर पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं पता हो तो भी मुझे बता दीजिएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। तो फ्रेंड्स अक्सर हम आलू काटते हैं, आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, तो हमारा कभी-कभी क्या होता है, पूरा आलू यूज़ नहीं होता। हमारा थोड़ा-सा आलू उनमें से बच जाता है। हमने बच्चे के लिए कुछ बनाया, फिंगर फ्राइज़ बनाए, तो हमारा थोड़ा-सा आलू बच जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ही रख देते हैं या और रख देते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, 1 दिन में वो खराब हो जाता है, काला हो जाता है, हम उसको फेंक देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पानी के अंदर इस तरह से डाल के रख सकते हैं, उससे ये 2-3 दिन तक आराम से फ्रेश रहेगा। इसमें कुछ भी ब्लैक-ब्लैक जो ऊपर से लेयर आ जाती है ना, वो नहीं आएगी और ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आप इसको इस तरह से फ्रिज में रख दीजिए। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, टिप्स और ट्रिक्स कैसी लग रही हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए नए-नए इस तरह के टिप और ट्रिक्स ला सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट टिप जो हमारी है, इस तरह से हम जब बर्तन धोते हैं तो क्या होता है, हमारा सारा पानी जो है वो नीचे गिर जाता है फ्लोर पे धोते-धोते, क्योंकि हम बर्तनों को ऐसी की ऐसी सिंक पे रख देते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से जो मोटा कोई हमारे पास घर पे हो ना, मोटा कपड़ा या मोटा टॉवल हो या पिलो कवर हो, वो इस तरह से हम सिंक पे बिछा सकते हैं और इस पे हम अपने बर्तन जो है ना धो के जब रखेंगे, तो हमारा क्या है, नीचे जो फ्लोर पे है पानी नहीं गिरेगा। क्योंकि जब फ्लोर पे पानी गिर जाता है तो घर में बच्चे हैं तो वो गलती से आके गिर सकते हैं, क्योंकि वो सारा जो पानी है वो किचन में पूरा फैल जाता है ना, और हमारा काम तो बढ़ता ही है क्योंकि हमको एक्स्ट्रा सफाई करनी पड़ जाती है फ्लोर की भी। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये कपड़ा रख बिछा देंगे, मोटा कपड़ा होना चाहिए ताकि वो सारा जो पानी है ना जो हम वॉश करके बर्तन रखेंगे वो सोख ले। तो ये कैसी लगी टिप मुझे ज़रूर बताइएगा आप।
फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हम जब भी अपनी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या कुछ भी जो चॉपिंग करते हैं, वो हम क्या करते हैं, स्लैब पे ही उसका जो कूड़ा है, कचरा है, वो स्लैब पे ही रखते रहते हैं। या फिर हम उस वो क्या होता है, हम इस तरह से स्लैब पे रखते रहते हैं, स्लैब पे सारी गंदगी फैल जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा डस्टबिन जो है वो हैंग कर सकते हैं इस तरह से। आजकल पोर्टेबल डस्टबिन आ रहे हैं जो आप हैंग कर सकते हैं अपनी कैबिनेट के ड्रॉअर पे, इस तरह से जो मूव हो सकते हैं, और कहीं पे भी आप उसको हैंग कर सकते हैं इजीली, जहाँ पे भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत हो। तो देखिए इस तरह से आते हैं पोर्टेबल। तो इस तरह से क्या क्या है, आपकी जो स्लैब है, जो किचन है, वो सफाई रहेगी किचन में, और स्लैब भी साफ रहेगी, और आपको एक्स्ट्रा क्लीनिंग की जरूरत नहीं होगी, और साथ के साथ आप इसमें तो चलिए जो फ्रेंड्स कचरा है बढ़ते हैं सारा डाल आगे। सकते हम हैं। सबकी किचन में आजकल माइक्रोवेव रहता है। हम माइक्रोवेव में बहुत तरह की चीज़ें गर्म करते हैं, कभी सब्जी गर्म कर रहे हैं, कभी चाउमीन गर्म कर रहे हैं, कभी कुछ दूध गर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, माइक्रोवेव में बहुत ज़्यादा स्मेल इकट्ठी हो जाती है, गंदी बदबू आने लग जाती है। तो उस बदबू को हम कैसे रिमूव करें? तो उसमें हम क्या डालेंगे, हम एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, और डालने वाले हैं नींबू। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सारी जो, और इसको घुमा देंगे 2 मिनट के लिए। तो इससे जो अंदर की बदबू होगी ना, वो सारी बेकिंग सोडा जो है वो सोख लेगा। तो इससे हमारी जो माइक्रोवेव है उनमें से एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस भी आने लग जाएगी। और ये काम आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, जब भी आपको मौका मिले। बस जब भी आपने कुछ दूध वगैरह गर्म किया या फिर सब्जी गर्म करी, तो एक बार इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको ऐसा भी करना है। तो इससे सारी की जो माइक्रोवेव की जो गंदगी है, जो स्मेल है, वो आपके माइक्रोवेव से निकल जाएगी, और कोई बैक्टीरिया भी इसमें पैदा नहीं होने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी अक्सर हम रोटी बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं, और जो सूखा आटा होता है वो हमारी स्लैब पे फैल जाता है। और उससे क्या होता है, छोटे छोटे उसके जो कण होते हैं ना, तिनके होते हैं, वो हम कितना भी साफ कर लें तो कभी कभार कोने में छुपे रह जाते हैं। उससे हमारी पूरी स्लैब पे कॉकरोचेज आ सकते हैं, और कॉकरोचेज का वो बहुत ही यम्मी खाना होता है, बहुत ही टेस्टी खाना होता है। जहाँ भी वो आटा इस तरह से फैला हुआ देखते हैं ना, वो वहाँ पे जरूर करेंगे, वहाँ पे जरूर वो इन्फेस्ट करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से एक मोटा कपड़ा लेके अपने जो चकला है उसके नीचे रख सकते हैं, और इस तरह से हम रोटी बेल सकते हैं। उससे जो भी हमारा ये पॉलिथीन होती है ना, जो ये सूखा आटा होता है, ये सिर्फ कपड़े पे गिरेगा, और हमारा जो स्लैब है वो क्लीन रहेगा। और जब हम रोटी बनाना बंद कर दें, हमारा काम खत्म हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो आटा जो कपड़े पे गिरा है ना, तो उसको वापस जो आटे वाला ड्रम है उसके अंदर डाल सकते हैं। तो इससे जो है हमारी सिंक चोक होने का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम अक्सर क्या होता है, इस तरह से जो सूखा आटा होता है वो सिंक में डाल देते हैं, उससे हमारा सिंक भी चोक होने का खतरा होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हम गैस को जो है ऊपर ऊपर से साफ कर लेते हैं, लेकिन जो जो उसके एजेस होते हैं, इसमें बहुत सारा कूड़ा कचरा भरता रहता है, आटा फंसता रहता है, जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं, हम साफ नहीं करते, हमें लगता है बाद में कर लेंगे, या फिर हमारी नजर ही नहीं जाती है। लेकिन हमको इसको साफ करना बहुत जरूरी है, हफ्ते में एक बार जरूर साफ करें। क्योंकि इससे क्या होता है, यहाँ पे जो कॉकरोचेज है ना, कॉकरोचेज का मिलता है खाना, और यहीं पे आके जो कॉकरोचेज है ना वो छुपते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा खाना खाने के लिए यहाँ पे मिलता है। तो हम ये चाकू की मदद से इसको, देखिए किस तरह से मैं साफ कर रही हूँ, कितना सारा यहाँ पे गंद फंसा हुआ है। और ये आटा वगैरह जो भी हम बनाते हैं ना, रोटी वगैरह, उस सब का गंद यहाँ पे फंस जाता है। तो अगर हम इसको साफ नहीं करेंगे ना, तो आपके घर में कॉकरोचेज आने तो पक्का ही है, वो आएंगे और रहेंगे भी यहीं पे। तो इसलिए हमको ये साफ करना है हफ्ते में एक बार। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे पास जो बॉटल्स होती हैं घर में, स्टील की बॉटल हो गई, या फिर ये जो इस तरह की जो बॉटल्स हैं जिसमें हम पानी भर के फ्रिज में स्टोर करते हैं, वो हम इसमें पानी भरते रहते हैं और पीते रहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनको भी हमें साफ करना ज़रूरी है, क्योंकि अंदर बहुत सारी गंदगी जमा होती रहती है। तो इसलिए इस तरह से हम इसको हफ्ते में एक बार ज़रूर साफ करें, बेकिंग सोडा और नींबू डाल के। बेकिंग सोडा और नींबू में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि अच्छे से जो हमारे बर्तन हैं, जो भी हमारी चिकनाई वगैरह है, उसको साफ कर देती हैं। तो इस तरह से हम ब्रश की मदद से इसको हफ्ते में एक बार ज़रूर साफ करें, जो भी ऐसी बॉटल्स हैं। और जो स्टील की बॉटल होगी ना, जो हमारी मिल्टन की बॉटल्स आती हैं, तो जो थर्मोफ्लास्क होती हैं, उनका जो मुंह होता है आगे से, वो बहुत छोटा होता है। तो उसको हम कैसे साफ कर सकते हैं, उसमें हम बेकिंग सोडा और नींबू डाल के उसको आगे पीछे इस तरह से हिला हिला के उसको साफ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ब्रश नहीं जा पाता।
अक्सर जो हमारा सिंक होता है उसकी रेगुलर सफाई ना होने के कारण क्या होता है, वो चोक हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी सब्जी, जो भी हम बर्तन वगैरह मांजते हैं, उसका सारा गंद उसमें फंस जाता है। तो हम हफ्ते में एक बार ये टिप जरूर अपनाएं, जिससे कि हमारा सिंक कभी चोक नहीं होगा। हमें लेना है गर्म पानी में डालना है बेकिंग सोडा, और इस तरह से हमको उसके अंदर डाल देना है। बेकिंग सोडा और नींबू का जो मेल है ना, वो बहुत ही अच्छा है, वो हर चीज को साफ कर देता है। तो फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है, हमारा जो मक्खन होता है, बटर होता है, वो हम फ्रिज में रखते हैं, और हमें सुबह उसकी जरूरत पड़ती है इमिजिएटली, क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए देना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, तो वो हम कैसे पिघलाएं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं एक छन्नी, जो कि चाय वाली छन्नी होती है, या फिर अगर आपके पास इस तरह का छोटा ग्रेटर है, जैसे कि जो मैं यूज कर रही हूँ, तो इस तरह से आप जो बटर है उसको ग्रेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, अगर हम फ्रिज में से तभी की तभी निकालें, और हम रात को मोस्टली भूल जाते हैं कि हमें उसको बाहर निकाल के रखना है, तो हम इस तरह से उसको ग्रेट कर सकते हैं, इस तरह से जो ग्रेटर है, और इतना आसानी से आपका काम हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। स्मूथली आपका जो बटर है वो ग्रेट हो जाएगा, और उसको अच्छे से आप ब्रेड पे स्प्रेड कर सकते हैं, या फिर तवे पे भी सेक सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये टिप, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करा करिए, क्योंकि इससे जो हमारा वीडियो है ना, वो आगे पहुंचता है, और बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलती है। तो आप बिना लाइक करे चले जाते हैं ना, तो बहुत ही डिमोटिवेटिंग लगता है। प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करा करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो हमारी जो किचन में कढ़ाई यूज होती है, जो भी जिसमें हम खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें क्या है, अक्सर घी की जो परत है वो लगती रहती है, वो लेयर पे लेयर जमा होती रहती है, क्योंकि उसमें घी हम जलाते हैं, तो अक्सर यही होता है, जो हमारी कढ़ाई है वो नीचे से काली हो जाती है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, हम इसको इग्नोर करते रहते हैं, और हम सोचते हैं कि कभी और फुर्सत में इसको साफ करेंगे, लेकिन जो हम इग्नोर करते हैं ना, उससे क्या होता है, वो बहुत ही काली कढ़ाई बन जाती है। जो हम लाते हैं मार्केट से, उसकी शक्ल ही बदल जाती है। तो हमें क्या करना है, सिंपल लेना है एक बड़ा सा बाउल, और बाउल में डालना है पानी, पानी में डालना है बेकिंग सोडा और नींबू। ठीक है, उसको अच्छे से बेकिंग सोडा, नींबू, और हमें डालना है डिश वॉश, जो हम जिससे बर्तन मांजते हैं ना, वो वाला भी हमें डिश वॉश डाल देना है, और उसको पानी को अच्छे से उबाल लेना है। उस उबले हुए पानी में हमें डालनी है ये गंदी काली कढ़ाई। देखिए मेरी जो कढ़ाई है ना, उसकी हालत आपने देख ही लिया, कितनी ज्यादा काली हो गई है। मैं इग्नोर करती गई, और ये इसकी हालत फाइनली ऐसी हो गई है कि इतनी ज्यादा उस पर काली परत लग गई है ना, तो वो साफ करनी मुश्किल हो रही है। तो इसलिए मैंने क्या करा है, इस तरह से पानी उबाल लिया है, और इस तरह से देखिए पानी में उबाला, और फिर इसको बाहर निकाला, और मैं उसको धीरे धीरे करके सारी साफ साफ कर दिया है। फ्रेंड्स, इसमें हमको ये हैक अपनाना है कि इस कढ़ाई को हमें बार बार गर्म पानी में डालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप गर्म पानी में डालेंगे ना, तो इसकी जो काली लेयर है ना, वो पिघलती रहेगी, और फिर आप इसको जो जो स्टील वाला जूना होता है ना, उस पे फॉइल पेपर लगा के इसको अच्छे से रगड़ी, तो उससे ये सारी जो गंदगी है वो बाहर आ जाएगी निकल के आसानी से। तो अभी भी देखिए थोड़े बहुत जो स्पॉट्स हैं वो लगे हैं कॉर्नर्स में, वो भी मैं एक बार और वॉश करूंगी ना, तो ये जाके क्लीन होंगे। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आज के वीडियो में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। कोई ना कोई बात तो ऐसी होगी जो आपको अच्छी लगी होगी, जो आपके दिल को छू गई होगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।